नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की आमदनी से स्कूल और कॉलेज चलाए जाने के वक्फ बोर्ड के दावे का पर्दाफाश। तनख्वाहों का हिसाब मौजूद मगर स्कूल या कॉलेज नदारद। चंद्रायनगुट्टे में ज़खारे आब की तामीर के कामों के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी। टेंडर्स के वसूली के अमल का आगाज। नोटबंदी के 1 महीने के बाद भी हालात में सुधार की कोई सूरत नजर नहीं आती। चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाली नोटों का अवाम को इंतजार। %25 कमीशन में पुराने नोटों के एवज नए नोटों की तब्दीली के नाम पर डकैती। HB कॉलोनी में एक बार पर पुलिस का धावा, 8 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हजरत जहांगीर पीरा दरगाह की तरक्की और ज़ायरीन को सहूलत पहुंचाने के वक्फ बोर्ड के दावे खोखले साबित हो चुके हैं। दरगाह की तरक्की और आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए 2010 में मंजूर किए गए 44,75,000 रुपए आज तक भी खर्च नहीं किए गए। वक्फ बोर्ड के मुताबिक 12 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन कामों की तफसीलात बताने से वक्फ बोर्ड नाकाम रहा। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील की सदारत में दरगाह की आमदनी, अखराजात और आवाम को सहूलत पहुंचाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़ी, वक्फ बोर्ड CEO, जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जायजा इजलास में वक्फ बोर्ड की लापरवाही की कई मिसालें सामने आई हैं। रकम की मंजूरी के बावजूद कामों के लिए टेंडर्स तक तलब नहीं किए गए। यहाँ तक कि दरगाह से नजर की शक्ल में करोड़ों रुपए हासिल होने के बावजूद आवाम को कोई सहूलतें नहीं पहुंचाई गईं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड तरक्की के नाम पर दरगाह के तहत ITI कॉलेज और स्कूल चलाने का दावा कर रहा है और इन इदारों के अमले पर हर माह 1,10,000 रुपए तनख्वाह देने का भी दावा किया गया। लेकिन हकीकत ये निकली कि दरगाह के तहत कोई कॉलेज या स्कूल नहीं चलाया जा रहा है। इजलास के दौरान अल्ताफ हैदर रज़वी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि दरगाह की मौसर अंदाज में तरक्की के लिए वक्फ बोर्ड इंजीनियरिंग विंग कायम किया जाना चाहिए, जिसके तहत कामों के टेंडर्स लिए जाएं और कामों की तकमील हो सके। दरगाह की आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ जहांगीर पीरा की दरगाह का ही नहीं बल्कि ऐसी कई बड़ी दरगाह हैं जिनके इंतजाम व इंसराम रास्त वक्फ बोर्ड की निगरानी में है। GHMC के अहदेदारों और मुलाजमीन के सेलफोन चार्जेस 1,44,10,596 रुपए भारतीय एयरटेल को अदा करने के ताल्लुक से करारदाद स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर कर ली गई। मेयर बीर रामोहन की क़यादत में मुनक्किदा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जुमला 8 करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें RTC के नुकसानात की पाबजाई के लिए साल 2016-17 के तहत 273 करोड़ रुपए अदा करने से भी इत्तेफाक किया गया। शहर में 3 मरहलों में डबल बेडरूम मकानात के तहत 8 इलाकों में 9,896 डबल बेडरूम मकानात के लिए 85,50,70,000 रुपए के तखमीने को मंजूरी देते हुए हुकूमत को रवाना करने का फैसला किया गया। इस रकम में हुकूमत की सब्सिडी की रकम 76,69,40,000 रुपए होगी, जबकि GHMC की तरफ से 8,81,30,000 रुपए की रकम GHMC के जनरल बजट से अदा करने से इत्तेफाक किया गया। शहर में मजीद 22 मुकामात पर 5 रुपए खाने के मराकज़ कायम करने से भी इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा सड़कों की तोसी और दीगर मौज़ूआत पर भी करारदादें मंजूर की गई। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के असातिज़ा की खिदमत और तनख्वाहों को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत संजीदा है। इंदिरा प्रिया दर्शनी में KGBVP के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि असातिज़ा को बाकायदा बनाने और तनख्वाहों में इजाफे के लिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है।
उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत 6वीं से 8वीं जमात के लिए माली मदद कर रही है और इसमें 12वीं जमात तोसी के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। वज़ीर तालीम ने बताया कि स्कूल के औकात को सुबह 8 के बजाय 9 बजे से करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर तालीम के मुताबिक रियासत में 391 स्कूल हैं, जिसमें 73,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से सालाना 212 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि स्कूल्स में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जाए और 100% नताज को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि असेंबली में वो अपोजिशन को धो डालेंगे। सिंगूर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 48,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। अब तक 40,000 एकड़ को सैराब किया जा चुका है। मजीद 8,000 एकड़ को जल्द सैराब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पहले कांग्रेस और तेलुगु देशम की तरफ से नजरअंदाज किया गया था, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने उसे पूरा किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असेंबली चंद्रानगोटे में ज़खायर-ए-आब के तामीर के कामों के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को महकमे वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर से मुलाकात करते हुए बालापुर, बंडलागुड़ा और सराला ज़खायर-ए-आब की तामीर से मुताल्लिक नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि बंडलागुड़े में 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 ML ज़खायर-ए-आब की तामीर की मंजूरी हासिल की जा चुकी है और टेंडर्स की वसूलियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि कायद मजलिस ने एमडी वाटर वर्क्स को बताया कि सीआरपीएफ ज़खायर-ए-आब से पानी बराबर सरबराह नहीं होता, इसलिए मलारते फल्ली को फेज 2 की लाइन से मरबूत किया जाए। इस पर एमडी ने बताया कि मजीद एक लाइन को मरबूत करने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए पाइपलाइन को तब्दील किया जाएगा और 2 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल किए जाएंगे। सलीम बेग ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन की तामीर की भी मंजूरी हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि माह रमजान से पहले तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे ताकि चंद्रानगुट्टे के तमाम हल्क़ाजात में पानी का कोई भी मसला दरपेश न हो। इस मौके पर चंद्रानगुट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना एमडी वाटर वर्क से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टे के तमाम कारपोरेटर्स के हमरा एमडी से मुलाकात किए और आज से 3 महीने कबल जो मुलाकात हुई थी उसमें एक नए रिजर्वर की मंजूरी देने का वादा किया था, जिसमें बंडलागुड़ा में एक 5 ML का नया रिजर्वर्स जो 5 करोड़ की लागत से जिसको मंजूरी दे दी गई और वो टेंडर प्रोसेस में है। और उसके साथ साथ सलाला रिजर्वर और सीआरपीएफ रिजर्वर को जो है सीआरपीएफ रिजर्वर को पानी सही मकदार में नहीं आ रहा, अलियाबाद से पंपिंग करके दिया जाता है। एमएलए साहब ने इसरार किया कि जो है सो मैलार्दोपल्ली को जो फेज़ 2 की लाइन जारी उससे कनेक्ट किया जाए। तो एमडी वाटर वर्क्स साहब ने कहा कि जो 10 साल पहले फेज़ 2 की जो लाइन डाली गई उस पे जो है ये तीनों रिजर्वर को पानी देने से जो है सो लाइन कंट्रोल में नहीं आ रही और जा बजा बस्ट हो जा रही। तो उसका जो सो 1-1.5 किलोमीटर का जो सो पाइप चेंज करना है और वो कंट्रैक्टर को वर्क अलाट हो गया और कंट्रैक्टर को जो सो टाइम बाउंड किया गया है कि 2 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट किया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले धूपकाले में बारकस और अतराफ़ के इलाक़ों में कहीं भी चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह पानी की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। छोटे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं और अवामी तकालीफ के वाटर लाइन्स और सीवरेज लाइन के जो कंप्लेंट्स थे उसका भी जो सो 2 करोड़ रुपए की कामों की मंजूरी दी है एमडी साहब ने और ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द काम शुरू किए जाएं। नोटबंदी के 1 महीने बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, औलाद और भी बदतर हो गए हैं। शहर के 80% ATM बंद हैं। सेक्रेटरीट में गुज़िश्ता 8 दिनों से रकम न आने पर ATM बंद पड़े हुए थे, लेकिन 8 दिसंबर को सेक्रेटरीट में ATM ने दोबारा काम करना शुरू किया। गश्ती ATM के जरिए सेक्रेटरीट में चिल्लर नोटें फराहम की गईं। रियासती हुकूमत की मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद भी RBI की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही है। पुराने नोटों की मनसूखी के बाद RBI ने रियासत को अब तक 15,583 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें 94% रकम 2,000 रुपए के नोटों की शक्ल में जारी किए गए। 2,000 रुपए के नोटों की इजराई से अवाम को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में छोटे ताजरीन हो या बड़े ताजरीन 2,000 रुपए की नोट कबूल करने से पसोपेश कर रहे हैं।
नोटबंदी के एक माह मुकम्मल होने के बावजूद भी अवाम की मुश्किलात बरकरार हैं। शहर के बेशतर इलाकों में अभी खवातीन, ज़ईफ़ अफराद और माज़ूरीन की सुबह 6 बजे से कतारें देखी गई। एरागड्डे के मोती नगर इलाके में खातेदारों ने बैंक न खोलने पर एहतजाज किया। खातादारों ने बताया कि 2 दिन कबल उन्हें टोकन दिया गया था, लेकिन उन्हें रकम नहीं दी गई। एक खातून ने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से बैंक के चक्कर काट रही हैं। 26 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी मुकर्रर है और वो अपने अकाउंट से रकम निकालना चाहती हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही उन्हें हाथ लगी है। खातेदारों ने शिकायत की है कि बैंक की तरफ से सिर्फ 2000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। उधर आरबीआई की तरफ से हफ्ते में 24,000 रुपए तक की रकम देने का ऐलान किया गया था, लेकिन यहाँ पर बैंक उस अहकाम को नजरअंदाज कर रहे हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मोदी का फैसला फ्लॉप शो साबित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंतखाबात के वक्त अवाम से बैरूनी ममालिक से काला धन लाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बात करने के बजाय वजीर आजम गलियों में बात कर रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं और इसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मोदी के फैसले पर सर हिलाने वाले केसीआर ये बता सकते हैं कि उनके वजीर फाइनेंस नकदी से पाक लेन देन से क्या वाकिफ हैं। एक सवाल पर पूनम प्रभाकर ने बताया कि आरडीएस से कुछ फायदा नहीं हुआ है। पुराने नोटों के बदले नए नोटों की 25% कमीशन का लालच देकर डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि साउथ जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलविस अरुण कुमार, साई शंकर, मनोहर यादव, सुरेश, साई राज, नवीन यादव, श्रीकांत और कल्याण को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 52 लाख रुपए की रकम, 3 मोटर बाइक्स और 8 सेलफोन जब्त किए हैं। डीसीपी ने बताया कि मलकपेट के साकिन दिवेश अग्रवाल के पास 2000 रुपए के नए और 100 रुपए के 58 लाख रुपए की करेंसी होने की इत्तला पर अरुण कुमार और उसके साथियों ने उसे लूटने का मंसूबा बनाया। 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी शब दिवेश अग्रवाल को एचडी कॉलोनी के पास वाक़े प्लेग्राउंड के पास बुलाया गया। उससे यह कहा गया कि उसे 25% कमीशन दिया जाएगा और पुरानी नोटों के एवज नई नोटें तब्दील करने का भी लालच दिया गया। अरुण और उसके साथियों ने लेकिन दिवेश पर हमला करते हुए नए 2000 रुपए और 100 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल 58 लाख रुपए की करेंसी के बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े की शिकायत मौसूल होने के बाद अरुण कुमार और उसके साथियों को एचबी कॉलोनी के पास वाक़े लक्की बार पर धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवाम को भी मशवरा दिया है कि वो करेंसी की तब्दीली के एवज कमीशन के झांसे में न आए। हज 2017 के लिए दरखास्त फॉर्म की इजराई जनवरी में अमल में आएगी। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर ने बताया कि इस बार हज फॉर्म एक ही सफ़े पर मुश्तमिल होगा। दरखास्त गुजार ऑनलाइन रकम जमा करा सकते हैं। एस.ए. शकूर ने बताया कि दरखास्त गुजारों को अपना बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट तैयार रखना होगा और पासपोर्ट की मुद्दत 31 मार्च 2018 तक होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हज कमेटी के बाद रियासतों के लिए एक ही हज कमेटी है और अगर कोई हज कमेटी के नाम से खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब और दूसरी सरगर्मियों के लिए रकमी लेन देन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक तंजीम के बारे में भी शिकायत मौसूल हुई है। इस सिलसिले में भी कार्रवाई की जा रही है। जश्न मिलादुल नबी के लिए अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। हैदराबाद के गली कूचों, अहम सड़कों, मकानात और दुकानात पर बरक़ी कुमकुमों की तनसीब और सजावट जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मस्जिदों और खुले मैदानों में जलसे मिलादुल नबी के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 9 रबीउल अव्वल के बाद से अहले खैर की जानिब से ताम का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सड़कों और मकानात पर हरे, पीले और सफेद रंग की झंडियां और परचम लहराने लगे हैं। हरा रंग गुम्बद खिजरा, पीला रंग खुशी और मसरत और सफेद रंग अमन व मोहब्बत को जाहिर करता है। आमतौर पर मिलाद की इन खुशियों में अपने 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। याकुतपुरा और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके, गुलजार हाउस, बगलपुरा, नवाब साकुंटा, जहनुमा, खाजीपुरा, हुसैन आलम, आगापुरा, कारवान और बाज दीगर इलाकों में सजावट दीदा ज़ेब होती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
इन तमाम मोहल्लों में सजावट का काम जोरों शोर से जारी है। देखने में आया कि ऐन मिलादुन्नबी के जश्न से पहले नोटबंदी के मोदी हुकूमत के फैसले का जश्न पर खातिर खास असर नहीं हुआ है। मुसलमानों में नकदी की कमी के बावजूद वही जोश जज्बा बरकरार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 11 और 12 रबीउल अव्वल को मुनाकिद होने वाले जलसे रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरे के सिलसिले में दारुस्सलाम में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जलसा रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरा जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसमें मुकामी शोरा के अलावा दूसरे इलाकों से शोरा और मुकामी अफराद भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि बैरून इलाकों से आने वाले मेहमानों के लिए मीनार गार्डन में क़याम ताम का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से मेहमान मजलिस इस बाबरकत महफिल में शिरकत के लिए आएंगे। इस मौके पर रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी और साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। जलसा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुली नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होता है। हर साल की तरह इस साल भी जलसे मुशायरे के इंतजामात करीबुल ख़तियत के दे दी गई है और दीगर इंतजामात करीबुल ख़त्म है। और इस ज़मन में अज़ला के मजलिस अहबाब जो हैदराबाद को इस जलसे मुशायरे में शिरकत के लिए आते हैं, उनके क़याम ताम का इंतज़ाम कई बरसा बरस से क़दीम स्टेट टाकिज़ मीनार गार्डन में किया जाता है और हर साल मुहिबान मजलिस की तादाद में इजाफा होते जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गैर मामूली मकबूलियत वहाँ के मजलिस के क़याम की वजह से, और महाराष्ट्र में हमारे 2 अरकान असम्बली मुंतखब हुए, औरंगाबाद में काफ़ी तादाद में कारपोरेटर्स है, दीगर इलेक्शनों में भी हमारे कारपोरेटर्स मुंतखब हो रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इन तमाम इलाक़ों से काफ़ी तादाद में मुहिबान मजलिस आते हैं। 2 दिन तक उनका मीनार गार्डन में क़याम ताम का इंतज़ाम किया जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल साहब ये तमाम कामों के इंचार्ज निगरान कार्य आला रहते हैं। उनके माविन के तौर पर यहाँ पर तकरीबन 30-35 लोग काम करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बल्कि और अच्छे अंदाज में बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएंगे। मजलिस की तरफ से जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे के इंतजामात के सिलसिले में पुलिस अहदेदारों ने सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मेराज और मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम के पास हेवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि जलसा रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरे के लिए पुलिस ने मुमकिना इंतजामात को यकीनी बनाने का तय दिया है। मेयर बलदिया बीर राममोहन ने बोराबंडे में 5 रुपए खाने के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, जोनल कमिश्नर रवि के अलावा मुकामी बलदी अहदेदार भी मौजूद थे। मेयर ने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद में अवामी मुकामात और स्लम इलाकों में इस तरह के मजीद 150 मराकज कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि मजलिस की तरफ से शहर के गरीब अवाम की सहूलत के लिए इस स्कीम का आगाज किया गया था। अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल मौज़े कुंदी संगारेड्डी में स्कूल इंतजामिया की बदनीयती और लापरवाही की वजह से तलबा को खाना मेनू के मुताबिक नहीं दिया जा रहा है। तलबा को नीचे फर्श पर बैठकर खाना खिलाया जाता है। फर्श पर न शतरंजी है और न ही कोई फर्नीचर, जबकि शदीद सर्दी के मौसम में हर कोई सर्दी से बचना चाहता है। इस स्कूल में तलबा को हमेशा ही नीचे बिठाकर खाना खिलाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पकवान के लिए नाक़िस तरकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेनू के मुताबिक तलबा को रोजाना एक अंडा दिया जाना चाहिए, लेकिन अंडा 2-3 दिन में एक दफा दिया जाता है। इसके अलावा 2 हफ्तों में 1 मरतबा मुर्ग दिया जाना चाहिए, लेकिन मुर्ग महीने में सिर्फ 1 दफा दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की आईडीएस स्कीम के तहत 9,800 करोड़ रुपए का इफ्शा करने वाले लक्ष्मण राव के मकान वाक़ बंजारा हिल्स पर जुमेरात को भी इनकम टैक्स के अहदेदारों ने मुहिम अंजाम दी। इनकम टैक्स के अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई लक्ष्मण राव 9,800 करोड़ रुपए के असासों का मालिक है। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने लक्ष्मण राव के अफराद खानदान से भी पूछताछ की है। पता चला है कि लक्ष्मण राव ने, जो कि ECIL में मुलाजमत किया करता था, साल 2008 से वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेते हुए रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया था।
इब्राहिमपट्टनम के मन्नागोड़ा चौराहे के पास खानगी स्कूल बस की जद में आकर नामालूम स्कूटर सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में चौराहे के पास स्कूटर सवार ने पीछे से बस को टक्कर दे दी, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। आसिफ नगर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने लक्ष्मण को गिरफ्तार किया, जो अपनी झोंपड़ी के करीब रहने वाली 9 साला रानी के साथ नाजेबा हरकतें कर रहा था। मुकामी अफराद ने यूकेजी में ज़ेर-तालीम लड़की को लक्ष्मण की झोपड़ी में देखकर उसे पकड़ लिया। मुतासर लड़की के वालिदैन जब शाम घर लौटे तो उन्हें उसकी तफसीलात बताई गई, जिस पर लड़की के वालिदैन ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुतासर लड़की को मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोली चौकी फ्लाईओवर के पास एक ऑटो रिक्शा यू टर्न लेने के दौरान उलट गया। यह वाकया जुमेरात के दिन पेश आया, जिसमें ऑटो ड्राइवर 42 साला जाकिर हुसैन शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की आमदनी से स्कूल और कॉलेज चलाए जाने के वक्फ बोर्ड के दावे का पर्दाफाश। तनख्वाहों का हिसाब मौजूद मगर स्कूल या कॉलेज निदारत। चंद्रागुट्टे में ज़खारियात की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी, टेंडर्स के वसूली के अमल का आगाज। नोटबंदी के 1 महीने के बाद भी हालात में सुधार की कोई सूरत नजर नहीं आती। चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाली नोटों का अवाम को इंतजार। और 25% कमीशन में पुराने नोटों के एवज नए नोटों की तब्दीली के नाम पर डकैती। एचबी कॉलोनी में एक बार पर पुलिस का धावा, 8 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।